भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक माह में सुनी जाने वाली 5 अद्भुत कहानियाँ। ये कहानियाँ आपके जीवन को सार्थक बनाती हैं, सुख और संपत्ति की प्राप्ति कराती हैं। इन कहानियों के श्रवण मात्र से ही प्रभु की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। आइए कथा को हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे कार्तिक माह में सुनी जाने वाली नित्य नेम की कथा। एक बार की बात है, एक बूढ़ा बाबा प्रतिदिन अपने घर से निकलता था रोजाना जीविका कमाने के लिए। रास्ते में एक ऐसा मंदिर पड़ता था जहाँ बहुत सारी औरतें बैठ करके बाबा नित्य नेम की कहानी कहती थी। एक दिन की बात है, उत्सुकतावश वह बूढ़ा उन औरतों से पूछने लगा, यह तुम किसकी कहानी कह रही हो? तब एक स्वर में सभी औरतें कहने लगी, हम सभी बाबा नित्य नेम की कहानी कह रहे हैं। आप भी इस कथा को सुन सकते हैं। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार जो महादेव का वार है। 9 निध, 12 सिद्ध, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भड़ियों पीहर सासरा। धन के ढेर लग गए, बाबा तेरे भाग का हुआ है, मेरे भाग का होगा तो मेरे घर में ही हो जाएगा। इसके बाद बूढ़ा घर गया तो बुढ़िया बोलने लगी, कुछ कमा के भी लाया है या फिर ऐसे ही चला आया है? तब बूढ़ा बोलने लगा, हाँ, मैं कमा कर लेकर आया हूँ। नित्य नेम की वह नियम लेकर आया हूँ जो घर में सुख और समृद्धि देगा। जगा जोत की रोटी लाया हूँ, तू एक लोटे में चावल और चीनी डाल करके ले आ। हम भी नित्य नेम की कथा सुनेंगे। फिर दोनों बूढ़े बूढ़ियों ने मिल करके नित्य नेम की कथा कही। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार जो महादेव का वार है। 9 निध, 12 सिद्ध बूढ़े, बाबा तेरा आसरा, भड़ियों पीहर सासरा। अब तो उस बूढ़े के घर में भी धन धान्य की बढ़ोतरी हो गई। बूढ़ा एक दिन कहने लगा, हमारे पास तो अब बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया है, जाओ बेटी का पता तुम ढूंढ लाओ। इसके पश्चात बूढ़ा बेटी के घर गया और उससे पूछने लगा कि बेटी तो सुख से है या फिर दुख से? बेटी कहने लगी, मैं तो अत्यंत ही दुख भरे दिन को काट रही हूँ, ना तो कुछ खाने को ही है और ना ही कुछ पीने को। यदि कुछ खाने का मिला तो खा लेते हैं, नहीं तो मुख पर हाथ फेर कर ही सो जाते हैं। तब बूढ़ा बोला, कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। बस तू नित्य नेम बाबा का नियम पूर्वक तू कथा कह। एक लोटा में चीनी और चावल के दाने डाल करके लिया। बेटी ने भी ठीक वैसा ही किया और कहानी कही। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार जो महादेव का वार है। 9 निध, 12 सिद्ध बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भड़ियों पीहर सासरा। इतना कहते कहते बेटी के घर में धन का अंबार लग गया। इस धन के अंबार को देख करके देवरानी और जेठानी दोनों भागी भागी आई और कहने लगी, तेरा बाप क्या आया था और क्या देकर गया था? तब बेटी कहने लगी, मेरा बाप तो मुझे बहुत कुछ दे गया है। नित्य नेम बाबा के वह नियम दे गया जिसे सदा सदा के लिए रोटी का जुगाड़ हो गया। तब देवरानी और जेठानी कहने लगी, हमें भी नित्य नेम बाबा की वह कथा सुना दो जिससे हमें भी धन की प्राप्ति हो जाए। तब वह कहने लगी, ठीक है, तुम भी सुन लो।
और फिर उसने यही कथा वहाँ भी कह दी। इतना कहते कहते ही घर में पूरी तरह से धन धान्य की बढ़ोतरी हो गई। हे नितिन बाबा, जिस प्रकार आप बूढ़े बाबा के टूटे फूटे झोपड़े को महल बना दिए, जिस प्रकार से बूढ़े बाबा की बेटी के यहाँ टूटे हुए बिखरे हुए सभी सपनों को आपने संजो दिया, इसी प्रकार से इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले, साथ ही इसका हुंकारा भरने वाले सभी के यहाँ धन धान्य का अंबार लगा देना। बोलो स्वामी नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। द्वितीय कथा। एक नगरी में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर तक आने और जाने में ही दोनों जने थक जाते थे। एक दिन पत्नी ने पति से कहा, यदि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र की बहू जब घर आती तो हमारे लिए खाना बनाकर रखती और हमें घर जाने के बाद आराम करने को भी मिलता तथा घर के सारे काम भी कर देती। पत्नी की बात सुन करके ब्राह्मण ने कहा, कह तो तू बिल्कुल सही रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ही ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा डाल करके कुछ मोहड़े दे दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार पत्नी ने पोटली बनाकर किसी प्रकार से पकड़ा दी। अब ब्राह्मण सफर पर निकल चुका। यमुना के किनारे उसने देखा कि बहुत सारी सुंदर और सुघर लड़कियां रेत के घर बना करके खेल रही हैं। उन्हीं में से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। उस लड़की की बात को तब सुन करके ब्राह्मण देवता मन ही मन सोचने लगा कि बहू के लिए यह सबसे उचित कन्या है। जब वह कन्या अपने घर की ओर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जा करके ब्राह्मण ने लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक का माह चल रहा है, इसलिए मैं किसी दूसरे के यहाँ का अन्न और भोजन नहीं करता। अपने साथ मैं आटे को लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछ लो, क्या वह मेरे लिए थोड़े से आटे को छान करके रोटियां बना देंगी। यदि वह आटे को छान कर रोटियां बना देंगी तो मेरा भोजन हो जाएगा। तब लड़की ने अपनी माँ को सारी बात कह सुनाई। माँ ने कहा, ठीक है, ब्राह्मण देवता से कह दो कि आटा दे दे, मैं रोटियां बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से सोने की मोहरें गिरने लगी। तब सोचने लगी वह कि जिस व्यक्ति के घर के आटे में इतनी मोहरें हैं, उसके घर में ना जाने कितने मोहरे होंगे। जब ब्राह्मण देवता खाने बैठा तो लड़की की माँ उससे ब्राह्मण देवता से पूछने लगी, क्या आपका कोई पुत्र भी है? क्या आप उसकी सगाई करने जा रहे हो? इतना सुनकर ब्राह्मण देवता कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी विद्या ग्रहण करने के लिए गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाट घोड़े से विवाह करा करके तेरी बेटी को साथ ले जाऊंगा। लड़की ने तब कहा, ठीक है, और इस प्रकार से लड़की की माँ ने लड़की की खाट घोड़े से शादी कराकर ब्राह्मण देवता के साथ अपनी कन्या को भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू को लेकर आया हूँ। तब पत्नी ने भीतर से ही आवाज दिया, हमारे यहाँ तो कोई बेटा और बेटी है ही नहीं है, फिर तुम बहू कहाँ से ले आए? दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब तुम भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने फिर कहा, तो दरवाजा तो खोल कर देख। उधर जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने इतनी खूबसूरत और गुणवती कन्या को देख करके वह ठगी सी रह गई। फिर उसने बहू का पूरी तरह से स्वागत किया और मान सत्कार के साथ वह घर के अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण देवता पत्नी के साथ गंगा नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर के सारे कार्यों को भी कर देती और खाना भी बना कर रखती, सास ससुर के पैर भी दबाती। इस तरह दिन व्यतीत होने लगे। ब्राह्मणी ने एक दिन बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना।
परंतु एक दिन की बात है कि चूल्हे की अग्नि बुझ गई। देखकर बहू घबरा गई और भागे भागे पड़ोसन के पास गई। कहा, मेरे चूल्हे की अग्नि बुझ गई है, इसलिए मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। सास ससुर के लिए मुझे खाना बनाना है, वह बहुत जल्द ही लौट आएंगे। तब पड़ोसन कहने लगी, अरे तू तो बावली हो रही है, इन्हें तो कोई पुत्र ही नहीं है, निसंतान है। तब बहू कहने लगी, ऐसा मत कहो, इनका बेटा तो बनारस काशी विद्या ग्रहण करने के लिए गया है। पड़ोसन ने फिर कहा, ये तुझे झूठ बोल करके लाए हैं, मेरी बात सच मान ले, इन्हें कोई पुत्र नहीं है। यह कहते ही बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने तब कहा कि क्या करना है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना करके देना और बिना नमक की दाल बना देना। खीर की करछी में दाल और दाल की करछी में खीर डाल देना। अच्छे प्रकार से पड़ोसन ने उसे सिखा पढ़ा दिया। जब सास ससुर आए तब उसने उसी प्रकार किया। ना तो उनका मान ही किया, ना ही आदर और सत्कार ही किया। यह देख करके सास कहने लगी, बहू आज यह रोटियां इस प्रकार से जली हुई क्यों हैं और दाल भी इस प्रकार से अधकच्ची हैं। बहू ने उस पर पलट कर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सास और ससुर को उल्टी पुल्टी बातें को सुना करके वह पड़ोसन के पास जाकर पूछने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने सिखाया कि तुम उनसे सातों कोठरी की चाबी मांग लेना। बहू ने ठीक ऐसा ही किया और तब ससुर को विवश होकर की चाबी बहू को दे देनी पड़ी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने जब दरवाजे खोले तो देखा हर कोठरी में कुछ न कुछ भरा है, किसी में अन्न तो किसी में धन। इस तरह से जब उसने सबसे अंतिम सातवां कोठरा खोला तो देखा कि अंदर तो शिव जी, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी और कार्तिकेय ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरुवा, गंगा यमुना तथा 33 कोटि देवी देवता वहाँ विराजमान हैं। ठीक वहीं पर एक लड़का बैठ करके चंदन की चौकी पर माला को जप रहा है। तब बहू ने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? लड़का कहने लगा, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। अभी दरवाज़ा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोल लेना। बहू लड़के को देखकर बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सास ससुर का इंतजार करने लगी। तरह तरह के भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन उसने पकाए। जब सास ससुर आए तो उनका खूब स्वागत सत्कार किया और प्रेम पूर्वक भोजन भी कराया। आदर सत्कार के साथ पैर हाथ को भी दबाया और कहा, माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं, थक जाती होंगी, घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती? तब सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। इस पर बहू ने कहा, हाँ बहती है, मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठरा खोलकर दिखाया तो यह देखते ही माँ भी चौंक उठी। कहने लगी, बेटा तू कौन है? तब वह बोला, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। ब्राह्मणी ने फिर पूछा कि तू कहाँ से आया? लड़के ने फिर जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, यह संसार भला कैसे मानेगा कि तू मेरा ही पुत्र है? फिर कुछ विद्वान पंडितों से माँ ने मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस बार बहू और बेटा खड़े हो जाएं और उस बार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी और मूंछ भींग रही हो और पवन पानी से गठजोड़ बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ठीक ऐसे ही किया। छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी और मूंछ भींग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंधन किया गया। यह देख करके ब्राह्मण दंपत्ति हर्ष से फूले न समाये। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे ही सबको देना।
कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी लोगों पर आप अपनी कृपा रखना। बोलो स्वामी नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। तृतीय कथा। दो भाई थे, लपसी और तपसी। तपसी जहाँ भगवान की तपस्या में सदा ही लीन रहता, वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन सवा सेर की लपसी बना करके भगवान को भोग लगाता और फिर स्वयं भी भोजन कर लेता। एक दिन की बात है, किसी बात पर दोनों भाइयों में जमकर लड़ाई हुई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ। इस प्रकार से दोनों लड़ ही अभी रहे थे कि वहाँ मुनिवर नारद जी आ गए। आते के साथ नारद जी पूछने लगे कि यह बतलाओ कि दोनों आखिर लड़ क्यों रहे हो। तब दोनों ने लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी को बताया कि अब आप ही बताइए कि हम में से बड़ा कौन है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, इसलिए इसका जवाब अभी नहीं दूंगा, लेकिन बहुत जल्द मैं इसका जवाब बतलाऊंगा। इतना कहने के बाद नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी फिर आए तो उन्होंने एक कीमती अंगूठी दोनों के आगे रख दी। अंगूठी पर जैसे ही तपसी की नज़र पड़ी, उसने झटपट और छुप छुपा कर अंगूठी उठाई और अपनी जांघ के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तब उसने उसे ध्यान नहीं दिया तथा भगवान को उसी प्रकार से पूर्ण श्रद्धा के साथ भोग लगाया और फिर लपसी वह खाने लगा। नारद जी इन सभी बातों को बहुत ही बारीकी से देख रहे थे। जब नारद जी सामने आए तब दोनों भाई फिर से पूछने लगे कि यह बतलाइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। इस बात पर नारद जी ने उन्हें खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो दबी हुई अंगूठी दिखाई देने लगी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी ही बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात पर शर्मिंदा होकर के तपसी माफी मांगने लगा और उसने नारद जी से पूछा, हे मुनिवर, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे मेरी तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त हो। तब नारद जी कहने लगे, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका पुण्य फल तुझे ही प्राप्त हो जाएगा, और यदि कोई ब्राह्मण को जिमाएगा और फिर दक्षिणा नहीं देगा तो भी उसका फल तुझे ही प्राप्त होगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो भी उसका फल तुम्हें ही प्राप्त होगा। यदि कोई एक दिए से दूसरा दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। यदि कोई भी व्यक्ति सारी कहानियां सुन ले परंतु जब तक वह तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही प्राप्त होगा। उसी दिन के बाद से हर व्रत कथा, हर पुण्य कथा की कहानी की समाप्ति के पश्चात तपसी और लपसी की कहानी तो अवश्य ही सुनी जाती है, जिससे पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। चतुर्थ कथा। एक गुजरी बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा कि जा दूध और दही बेच करके आ। जब गुजरी की बहू दूध और दही बेचने के लिए निकली तब उसने देखा कि रास्ते में कुछ औरतें पीपल पथवाड़ी सींच रही हैं। उन्हें सींचता देखकर बहू पूछने लगी कि तुम सभी यह क्या कर रही हो। इस पर औरतें कहने लगी कि हम सभी पीपल और पथवारी को सींच रही हैं। तब बहू फिर पूछने लगी कि ऐसा करने से क्या होता है। इस पर उन औरतों ने कहा कि पीपल पथवारी को सींचने से अन्न और धन दोनों ही प्राप्त होता है तथा यदि बरसों का बिछड़ा हुआ पति हो तो वह भी वापस मिल जाता है। बहू उस पर बोली कि यदि यही बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध और दही से सींचूंगी। गुजरी की बहू अब रोजाना दूध और दही बेचने के बहाने जब निकलती तो वह बेचने नहीं जा करके रोजाना दूध और दही से ही पीपर और पथवारी को सींचती।
सास जब दूध और दही को बेचने का पैसे मांगती तब वह कहती, जब पूरा महीना हो जाएगा तब मैं इकट्ठा लाकर दे दूंगी। इस तरह से कार्तिक का पूरा माह बीत गया और पूर्णिमा का दिन आ गया। अब तो बहू को चिंता सताने लगी कि आज तो मेरी सास मुझसे दाम जरूर मांगेगी। अतः बहू पीपर और पटवारी के पास ही धरना देकर बैठ गई। पटवारी तब पूछने लगा कि तुम मेरे पास क्यों बैठी हो। इस पर बहू कहने लगी, आज सासू माँ दूध और दही का दाम मांगेगी, मैं भला कहाँ से दूंगी। पीपल पटवारी तब कहने लगी कि मेरे पास भी क्या दाम है, बस यही थोड़े बहुत पान पतोड़ा और पत्थर हैं, ले जा इन्हें और इन्हें ही तिजोरी में रख देना। बहू ने वही किया और उन्हें ला करके उसने तिजोरी में रख दिया। डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गई। सासू माँ जब आई और कहने लगी कि ला दूध और दही के पैसे दे दे, तब बहू कहने लगी कि वही तिजोरी में रखे हैं। सासू माँ ने जब तिजोरी खोलकर देखी तो हैरान रह गई, क्योंकि पूरी तिजोरी हीरे और मोतियों से जगमगा रहे थे। तब सास कहने लगी, बहू सच सच बता, इतना धन तू कहाँ से लेकर आई। बहू ने जब आकर देखा तो वह भी हैरान हो गई, क्योंकि इतना धन वह तो सोच ही नहीं पा रही थी। तब बहू ने सारी बात सास से कह सुनाई। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक में पटवारी सींचूंगी। अगले साल जब कार्तिक का माह फिर आया तब सास दूध और दही बेचने जाती, और जब बेच कर आती तो हांडी खाली हो जाती। खाली हांडी में थोड़ी बहुत दूध और दही लगी रहती, उन्हें ही पानी से धो करके पीपर पटवारी पे चढ़ा देती। आकर बहू से फिर कहती कि तू मेरे से उसी प्रकार से दाम मांग। तब बहू कहती, भला कोई भी बहू सासू से दाम मांगती है, परंतु सासू माँ कहती कि नहीं, तुम्हें मांगना है। बहू तब इस पर बोलती, सासू जी दूध और दही के पैसे लाओ। तब सास पीपल पटवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को कहा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। तब सास ने कहा, मेरी बहू दूध और दही के पैसे मांग रही है, भला मैं कैसे दूं। तब पीपल पटवारी ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यही पत्थर गिट्टी और पान है, ले जा, इन्हें ले जा करके तिजोरी में रख दे। सासू माँ ने ठीक वैसा ही किया। जब बहू ने तिजोरी खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या। सास ने भी जब तिजोरी में कीट मकोड़े देखे तो कहने लगी, पीपल और पटवारी तो बहुत बड़ी धोखेबाज है, यह तो धूर्त है, इसने मुझे खूब मूर्ख बनाया, तुम्हें तो धन दिया और मुझे कीट मकोड़ा। तब सब लोग कहने लगे, बहू तो सत्य की भूखी थी, इसलिए उसने सच्चे मन से पीपल पटवारी की सेवा की, और तुम तो धन की भूखी। हे पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा कभी किसी को मत देना। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय, भगवान श्री हरे की जय। पंचम कथा। कार्तिक माह की बात है। सभी औरतें मैया तुलसी को जल के द्वारा सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक के महीने में तुलसी को सींचने जाया करती थी, और जब वह सींचने जाती तब तुलसी माता से कहती, हे तुलसी मैया, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ धाम में वास दे, अच्छी मौत दे और चंदन का काठ दे, भरपूर राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माता की यह बातें सुनकर धीरे धीरे तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखता देख करके भगवान पूछने लगे, हे तुलसी, तुम्हें क्या हो गया है, दिन प्रतिदिन तुम सूखती ही जा रही हो। तब तुलसी मैया ने कहा, बस मेरे मन की बात को ना ही पूछो। भगवान ने फिर कहा, नहीं, मैं पूछूंगा तो भला कौन पूछेगा। तब तुलसी माता कहती कि रोजाना एक बुढ़िया आती है और अपने दिल की बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सभी बातों को पूरा कर दूंगी,
लेकिन कृष्ण का कंधा मैं कहाँ से फिर लाऊंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से कह देना। और इतना कुछ कहने के बाद ही बुढ़िया माई कुछ समय के उपरांत मर गई। बुढ़िया माई के मरने पर संपूर्ण गांव इकट्ठा हो गया और उसके अंतिम संस्कार की बातें कहने लगा। जब सभी बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार की क्रिया को करने हेतु उसकी अर्थी को उठाने लगे, तब वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी टस से मस न हुआ। तब सभी कहने लगे, यह बुढ़िया तो बहुत संस्कारी थी, पूजा पाठ दान धर्म खूब करती थी, कोई पाप भी नहीं किया, फिर न जाने इतनी भारी कैसी हो गई। उसी समय बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे, यहाँ पर भारी भीड़ किस प्रकार की है। तब नगर के सभी लोग ने बताया कि यहाँ पर इस प्रकार की घटना घट गई है और अर्थी उठाने से भी उठ नहीं रही, इतनी भारी हो चुकी है। इस पर भगवान कहने लगे, मुझे इस बुढ़िया माई के कान में कुछ कहने दो, देखना फिर कैसे उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उसके कानों में कहा कि माई, तू अपने मन के कर ले, पीताम्बर के धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ धाम में वास ले, चटक की लाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की इन बातों को बुढ़िया के कान में जाना था कि बस बुढ़िया की जो शरीर थी जो हल्की पड़ गई। भगवान फिर अपने कंधे पर उसे लेकर गए और फिर बुढ़िया माई को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। अंत समय में वह बैकुंठ धाम चली गई। हे तुलसी मैया, जिस प्रकार से आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही सभी को देना। जिस प्रकार से भगवान ने उस बुढ़िया माई को कंधा दिया, वैसा हमें भी देना। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। कार्तिक माह में जो व्यक्ति इन पवित्र कथाओं को श्रवण मात्र कर लेता है, उसका भूत भविष्य और वर्तमान सब अनंत सुख देने वाला हो जाता है। भरपूर इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भोग मोक्ष सभी कुछ देने वाला यह कथा है, इसलिए इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए और जयकारा लगाना चाहिए। बोलो तुलसी मैया की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, यदि आज की कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।